जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें वो कहता है जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर अनिथा वोलबर्ग, उसने अंडरलाइन किए थे कुछ प्रिंसिपल्स, मतलब के 3 प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो अदर साइकोलॉजिस्ट है जैसे ब्राउन है, एलिजाबेथ है, हुरलॉक है, फ्रीडमैन है, कॉन्गर स्किनर, वो जो सारे थे वो स्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने मतलब कि और भी प्रिंसिपल्स किए हैं। इनको अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या है, ट्वेल्व पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट। इसमें क्या है कि जो लोग होते हैं वो डिफरेंट रेट से डेवलप करते हैं। कुछ होते हैं वो बहुत तेज़ली, सम पीपल ग्रो फास्ट एंड सम पीपल स्लो डाउन। सच एज देखो ना कि मतलब कुछ लोग होते हैं उनकी मतलब बहुत जल्दी हाइट बढ़ जाती है और कुछ होते हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ठीक है। और जो है उसके बाद देख लो, आप देखोगे कि देखो इधर लिखा था स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ क्लास मोर और लेस इन अ सेम एज। मतलब एक क्लास में पढ़ते हुए स्टूडेंट है वो ज़्यादातर एक एज की होती है, बट दे डिफर इन द फिजिक एंड हाइट। मतलब अपनी वो जिसामत और हाइट के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। दैन डू डज नॉट टेक प्लेस द सेम रेट। जो डेवलपमेंट होती है द मेंटल डेवलपमेंट वो इस तरह मतलब टेक प्लेस नहीं होती, डज नॉट टेक प्लेस ऑल दीज पॉइंट्स इंक्लूड। ठीक है। उसके नीचे है जो है डेवलपमेंट है रिलेटिवली ऑर्डरली। ठीक है। उसके बाद रिलेटिवली ऑर्डरली होती है, वो कहते हैं एक पैकुलर पैटर्न करती है फॉलो। जो चिल्ड्रन होते हैं लर्न हाउ टू वॉक बाय एंड ऑफ इन्फेंसी। जो चिल्ड्रन होते हैं वो मतलब पैकुलर पैटर्न, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चलती है। ये नहीं कि अचानक से चलना शुरू हो गया, कोई भागना शुरू हो गया, कुछ इस तरह नहीं होता है। तो चिल्ड्रन learn how to walk by the end of infancy. They start uttering 1 or 2 words. Children first learn hold their head in position। तो देखते हैं सर कैसे पोजीशन में रखना है, अपनी बैक कैसे स्ट्रेट करनी है। फिर देन सीट क्रॉल ऑन द फोर्स। फिर 4 मतलब फिर बैठते हैं, फिर मतलब 4 मतलब वो टांगों पे चलते हैं या फिर कुछ इस तरह। ठीक है। इसमें यह है कि इधर डेवलपमेंट प्रोसेस चाइल्ड इज इफेक्टेड सम स्टेज बिकॉज ऑफ सीरियस इलनेस। जो अगर वो कहते हैं मतलब जो अगर जो मतलब किसी बीमारी की वजह से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इफेक्ट होता है तो उसकी अगली स्टेजेस है वो भी इफेक्ट होंगी, अगली स्टेजेस भी उसकी इफेक्ट होंगी। उसके नीचे है द डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ ए ग्रेजुअल एंड ड्यूरेबल। वो कहते हैं कि एक आहिस्ता मुसलसल प्रोसेस होता है, ये नहीं कि आप रातों रात बड़े हो गए या रातों रात कुछ हो गया। ये ग्रेजुअली है, कॉन्टीन्यूसली है और जो है मतलब कि स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है। मतलब एक देखो इसमें लिखा है इट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम इंडिविजुअल टू ग्रो टू डेवलप प्रोसेस एंड इंटर टू नेक्स्ट स्टेज। जो टाइम लेता है स्टेज में जाने के लिए। दैन इट डज नॉट पास थ्रू ऑल द स्टेजेस इन अ फ्यू डेज एंड नाइट्स। ठीक है, नहीं गुजर सकता। ग्रेजुअली एंड स्टेप बाय स्टेप इट अगर स्लो डाउन द फिजिकल मेच्योरिटी ऑफ वन स्टेज द इंडिविजुअल reach to the next stage. They are like physical development, cognitive, social, psychological development also occur step by step। सारी डेवलपमेंट होती है वो इसी तरह होती है। उसके बाद जो है डेवलपमेंट इज ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। एक तो कॉन्टीन्यूस वो जो पीछे है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये स्टार्ट होता है बर्थ से और जो है एंड होता है डेथ तक। उसके बाद जो डेवलपमेंट प्रोसेस इज कैरेक्टराइज बाय डिफरेंस एंड इंटीग्रेशन। इसमें ये होता है कि जो इंडिविजुअल नई चीज़ें सीखता है, डिस्टिंग्विश करना सीख जाता है एक इवेंट और दूसरे इवेंट के इवेंट में सिमिलरिटी, मतलब चीज़ों की क्या सिमिलरिटी है उनमें डिफरेंस क्या है वो सारा कुछ सीखता है इसमें। उससे क्या था डेवलपमेंट प्रोसेस अकर रिपीटली ड्यूरिंग इन्फेंसी। रिपीटली होता है मतलब रिपीट होता है, मतलब किस दौरान जो होता है वो जल्द होता है, किस दौरान तेज़ होता है। इसमें 2 फेजेस आते हैं, एक तो होता है इन्फेंसी और जो दूसरा है उसमें होता है एडोलेसेंस। इसमें जो होता है इन्फेंसी में कहते हैं उसमें मस्कुलर नर्वस और जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जल्दी होते हैं। उसमें पता बच्चा बढ़ता है उसके मतलब दिमाग कहते हैं बड़ा तेज़ होता है, ये वो सीन हो गया। उसमें से एडोलेसेंस में होता है जो साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल चेंजेस में भी तेज़ होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 एवरी स्पीशीज। हर स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है, जैसे 26 होते हैं इंडिविजुअल में। अगर यानी फ्रेश मतलब इसमें कोई भी मतलब की तब्दीली होगी वो जो होती है वो चेंज इन स्पीशीज़ मतलब होगी, मतलब स्पीशीज़ चेंज कर देगी। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड। जो तमाम है साइकोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल डेवलपमेंट है, वो फेजेज इंटररिलेटेड होते हैं एक साथ। उसके बाद है अचीवमेंट मोटिव। अचीवमेंट मोटिव में कहता है इसमें अचीवमेंट मोटिव जो होता है गेन करता है इंडिविजुअल जो होता है वो मेच्योरिटी मतलब के गेन करता है। उसके अलावा है डिफेंस डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें वही है मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कोई कुछ ना कुछ सीखता है वो। ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट रिजल्ट फ्राम ट्रैक्शन एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट जो है उसका
रिजल्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। कहते हैं सिर्फ इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं करती डेवलपमेंट को इसके साथ जो होती है वो हेरिडिटी मतलब विरासत भी, मतलब ये दोनों आपस में मिल के करती है, ना सिर्फ विरासत करती है और ना सिर्फ इन्वायरमेंट करती है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल के करती हैं जो होती हैं उसमें। इससे अगला हो गया 11th स्टेज, ये डेवलपमेंट इज ओरिएंटेड प्रोग्रेस है, इसको छोड़ो, मतलब इसमें मतलब आप वैसे तो इसके पॉइंट्स है 18 है, सॉरी 15 कर लो काफ़ी हैं। अब इसका मुझे भी इतना खास नहीं पता, नीचे वाला पढ़ते। साइकोलॉजिकल विटामिन फैक्टर डेवलपमेंट, जो साइकोलॉजिकल विटामिन होते हैं SSS मतलब सर्वाइवल सिक्योरिटी एंड सेक्स, मतलब इन तीनों चीज़ों की इंडिविजुअल जो होते हैं उसको ज़रूरत होती है, उसके अगर पेरेंट्स उसे प्यार करते हैं, उसे सर्वाइवल सिक्योरिटी सेक्स मतलब तीनों मतलब उसकी अचीव करता है वो इंडिविजुअल ग्रो ऑल्डर द मेथड ऑफ अचीविंग गोल अंडर चेंज, मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे चेंज होते जाते हैं जो साइकोलॉजी का विटामिन, इट इज कॉल्ड साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का विटामिन कराते हैं, ठीक है, ये जो है SSS तो हर इंडिविजुअल को इसकी जरूरत होती है। कहते हैं ऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट, हर स्टेज डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट, अगर जो इंडिविजुअल है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेता है एक स्टेज में, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज में वो अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा, पूरा करने की कोशिश करेगा। देखिए ना, इंडिविजुअल डज नॉट अटेन फुल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर स्टेज, ही ट्राई टू मेक इट फॉर नेक्स्ट वन, ठीक है, अगली स्टेज में। एक्सपेक्टेशन ऑफ एट एवरी स्टेज डिफरेंट, जो एक्सपेक्टेशन होती है वो चेंज होती है हर में, जैसे कि देखें ना द इंडिविजुअल परफॉर्म वेरियस टास्क एट एवरी डेवलपमेंट स्टेज, दिस टास्क डेट सूट इंडिविजुअल स्टेज आर अप्रिशिएटेड बाय सोसाइटी। कहते हैं वो जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हर जो होती है स्टेज में डिफरेंट होती है, जो इंडिविजुअल होता है वो ऐसे टास्क करता है जो कि जो सोसाइटी में होते हैं वो अप्रिशिएटेड होते हैं, जो गुड डेट्स डाउन बाय द इंडिविजुअल, तो जो गुड काम मतलब अच्छे काम करता है वो उसे मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और वो जो अवेयर होता है राइट अपनी ड्यूटी और राइट से, ठीक है। द मेथड ऑफ सेटिस्फेक्शन आर डिफरेंट एवरी डेवलपमेंट स्टेज, जो बेसिक उसके अंडर न्यूज होती है इंडिविजुअल की चेंज नहीं होती, लेकिन इनके जो मेथड होता है सेटिस्फाइंग वो चेंज होता है। चाइल्डहुड में और होता है और कुछ और चीज़ों से मतलब हैप्पीनेस देती हैं, जो अडल्ट मतलब वो और होता है। आगे आता है एक्वेस्टेशन ऑफ सेल्फ इमेज, जो एक्वायर करता है सेल्फ इमेज को अपना, मतलब अपने आप को जानता है, पता चलता है उसे। जेंडर डिफरेंस में देखें, जो बॉयज़ और गर्ल्स में जेंडर डिफरेंस होता है, मतलब लड़की होती है वो जल्दी बॉयज़ से जो होती हैं वो बढ़ती हैं। आगे है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या होता है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ यूनिफॉर्म ग्रेडेड एंड ग्रेजुअल, मतलब प्रोसेस होता है और जो इसमें कंटेन करता है इंडिविजुअल डिफरेंस कंटेन करता है। जो कुछ भी कहता है, देखें ना आप, कुछ लोग होते हैं वो बहुत तेज़ बोलते हैं लेकिन उनका दिमाग इतना तेज़ नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है और वो बोलते कम है, कुछ इस तरह का, ठीक है। अगर एक चीज़ में पीछे हैं तो दूसरी चीज़ में वो कोई ना इंडिविजुअल आगे होगा, एक में आ गया तो दूसरी में वो पीछे होगा।